मूवी की शुरुआत में हम एक यंग और इंटेलिजेंट लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है लिसा मैकवे। वह अपनी दादी डायन के साथ रहती है और उसकी ग्रैंड मदर का बॉयफ्रेंड मोर्स। वो एक डोनट स्टोर में पार्ट टाइमर की तरह काम करती है। वो अपने काम में बहुत ज्यादा अच्छी है। दिन के समय उसकी जिंदगी काफी नॉर्मल लगती है जैसे किसी और टीनेज लड़की होती होगी, और रात को घर लौटने के बाद उसकी लाइफ जहन्नुम बन जाती है। उसकी दादी का बॉयफ्रेंड उसके साथ गलत गलत काम करता है और उसकी दादी को उसकी कोई चिंता नहीं है। लिसा मजबूर है और वह इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। एक दिन लिसा जब अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उसकी बहन लॉरी उसे कॉल करती है। लॉरी अकेली है जिसे लिसा की सच में परवाह है। वो लिसा से कहती है क्या वह उससे मिलने उसके यहाँ आ सकती है। जब लिसा मना करती है तो वह कहती है कि लिसा उससे मिलने उसके घर आ जाए, पर बीच में लॉरी की माँ आके फोन ले लेती है और वो कहती है कि लिसा वहाँ अपनी दादी की मदद करने के लिए है और उसे घर आने के लिए मना कर देती है। बाद में जब वो अपने काम पर जाने लगती है, मॉरिस उससे पूछता है क्या आज उसे अपनी सैलरी मिलने वाली है। जब लिसा हाँ कहती है तो वह उसे धमकाता है कि वह अपनी सैलरी सीधा घर लेकर आए। बाद में उस रात जब लिसा जाने लगती है तो स्टोर का मालिक उसे रोकता है और उसके हाथ में उसकी सैलरी देता है। लिसा उसे फ्रंट काउंटर पर मूव करने के लिए एड का शुक्रिया अदा करती है। एड कहता है कि वह ये डिजर्व करती है, उसे कस्टमर से डील करना बहुत अच्छे से आता है। जब लिसा अपनी बाइक पर घर वापस लौट रही होती है तो एक कार लगातार उसका पीछा करती है। जब लिसा उस कार से डरने लगती है तो वह कार उसे ओवरटेक करके उससे आगे निकल जाती है। कुछ देर बाद लिसा उस कार को सड़क किनारे खड़ा देखती है। फिर एक आदमी जिसका नाम जो होता है एक दूसरी कार के पीछे छुपा होता है, जल्दी से लिसा की तरफ बढ़ता है और उसे बाइक से दूर खींच लेता है। फिर वह अपनी बंदूक उसके सर पे रखता है और उसे कार में खींच के ले जाता है। वह उससे कहता है कि अगर वह चुप नहीं होगी तो वह उसे यहीं मार देगा और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जब उसका थोड़ा मन भर जाता है तो वह लिसा की आंखों पे पट्टी बांध देता है। जो गाड़ी लेकर अपने अड्डे पर पहुंचता है वो लिसा को घसीट के अपने घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर पहुंचने के बाद वह लिसा के कपड़े उतरवाता है और उसे खींच के बाथरूम में ले जाता है और उसे अच्छे से धोता है। उसके बाद वह लिसा को एक रूम में लेके जाता है और उसे फिर दोबारा से बांध देता है। लिसा उससे कहती है कि वह उसे छोड़ दे, जो उसे बेड पर फेंक देता है और अपनी बंदूक उसके सर पे रख देता है। फिर वह लिसा से उसका नाम पूछता है। लिसा कहती है उसका नाम कैरल है। फिर जब वह लिसा से उसकी उम्र पूछता है, लिसा कहती है उसकी उम्र 20 है। वह कहता है ये अच्छी बात है और कहता है कि वह कोई ठरकी नहीं है जो कम उम्र लड़कियों के साथ गलत काम करे। जब लिसा उससे पूछती है कि वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है तो वह कहता है कि उसे सब औरतों से नफरत है और वह सारी औरतों को बिच कहता है। बाद में लिसा अपनी आंट कैरल के साथ बीच पर बिताए हुए पलों को याद करती है जो उसकी सच में परवाह करती थी उसकी बहन के अलावा। अगले दिन लिसा की दादी डायन पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाती है कि उसकी पोती गायब है और बताती है कि उसकी रात की 2 बजे तक की शिफ्ट थी और उसे रात को 2:30 बजे तक घर वापस लौटना था। बाद में एक पुलिस वाला उसकी बाप बेटी के पास जाता है और उससे लिसा के बारे में सवाल पूछता है और उसे देख के ऐसा लगता है कि उसे लिसा की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जब पुलिस वाला वहाँ से जाने लगता है तो लॉरी बाहर जाकर पुलिस वाले से कहती है कि अगर लिसा भाग गई होगी तो वह उसे बता के जरूर जाती और लिसा के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा। बाद में एक पुलिस वाला जिसका नाम लोपेज होता है वह लिसा काम करने की जगह पर जाता है। वह एड से सवाल पूछता है क्या उसे लिसा को लेके कुछ अलग नोटिस किया था या शिफ्ट पर उसके साथ कुछ हुआ था। वह पुलिस वाले से कहता है कि लिसा अपने काम पे बहुत अच्छी थी और वह सबके साथ बहुत अच्छी थी और वह उस दिन भी आम दिनों की तरह ही थी। जो लिसा को सैंडविच देता है और उसे खाने के लिए मजबूर करता है। फिर वो टीवी में एक टीनेज गर्ल के किडनैप होने की रिपोर्ट देखता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो लिसा से सवाल पूछता है क्या न्यूज उसके बारे में है और क्या वो एक टीनेजर है। लिसा कहती है वो 19 साल की है और एक हफ्ते में 20 साल की होने वाली। कुछ समय बाद लिसा उससे टॉयलेट जाने के लिए कहती है और वो उसे ले जाता है। फिर वो उससे कहती है कि वह बाहर चला जाए, उसे अच्छा नहीं लग रहा। लिसा अपनी आंखों की पट्टी हटा और डोर लॉक कर लेती है। फिर वो कुछ सोचती है। फिर वो शीशे और टॉयलेट पर अपने फिंगरप्रिंट्स लगा देती है। वह वहाँ रखे उसके जूते देखती। जब जो को पता चलता है कि लिसा ने दरवाजा लॉक कर लिया तो वह दूसरी चाबी से दरवाजा खोल लेता है और गुस्से में उसे बाहर घसीट कर ले आता है। लिसा उससे बात करके उसे शांत करती है। बाद में उस रात जब जो सो रहा होता है तो लिसा उठती है और फोन तक पहुंचती है पर जो उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। लिसा उससे कहती है वह अपने पिता को फोन कर रही थी और उसके पिता बीमार है और उसकी दुनिया में उसके सिवाय पिता के कोई नहीं है। वैसे वो अपने पिता को ये बताना चाहती है कि वह ठीक है। बाद में लिसा उससे घर जाने की भीख मांगती है और कहती है वो एक पेट्रोल पंप पे गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए रुका। उस समय लिसा अपनी उंगली काट के अपना खून गाड़ी में गिरा देती है। फिर उसके बाद वो एक
जगह रुकता है और लीसा को गाड़ी में से निकाल के एक पेड़ के पास छोड़ देता है। वो लीसा से कहता है अगर पुलिस वाले उसके पास आए तो वो उनसे कहे कि जो काला है, छोटा है और मस्कुलर शरीर वाला है, और कहता है जब तक वो यहाँ से चला न जाए वो अपनी आंखों की पट्टी ना हटाए वरना वह उसे गोली मार देगा। लीसा जब गाड़ी की जाने की आवाज सुनती है तो वह अपनी आंखों की पट्टी हटाती है। अपने सामने पेड़ देख के वो घबरा जाती है और जोर जोर से भागना शुरू कर देती है। जो ये सब मिरर में देखता है और उसके पीछे उसे फॉलो करना शुरू कर देता है, पर लीसा एक दूसरी गाड़ी के पीछे छुप के उससे पीछा छुड़ा लेती है। बाद में जब वो अपने घर पहुंचती है और बोरिस जब उसे मारने की कोशिश करता है, वह अपने दादी को बताने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हुआ, पर वो लोग उसका यकीन नहीं करते और उसकी दादी उससे झूठ बोलने के लिए मना करती है। फिर डायन ऑफिसर लोपेस को फोन करती है और कहती है कि उसकी पोती घर लौट चुकी है और वह किडनैप होने के बारे में एक झूठी कहानी बना रही है। ऑफिसर लोपेस कहता है कि उसे उससे कुछ सवाल पूछने हैं और वह कल आके उसे पिक कर लेगा। जब लीसा जा रही होती है तो उसकी दादी उसे चेतावनी देती है यहाँ पे उसके साथ जो कुछ भी होता है वह उसके बारे में कुछ ना बता। बाद में उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और वह लोपेस को बताती है कि उसके साथ उस समय क्या क्या हुआ। जब लोपेस उससे कहता है कि उसके शरीर पर कोई निशान क्यों नहीं है तो वह उससे कहती है कि उसने उसे मारने की धमकी दी थी इसलिए उसने उससे लड़ाई नहीं की, पर लोपेस उसको यकीन नहीं करता और कहता है कि उसे लग रहा है कि वह एक झूठी कहानी बना रही है जैसा उसकी दादी ने उसे बताया है। फिर वह वहाँ से चला जाता है और दो और अलग फीमेल डिटेक्टिव्स को अंदर भेजता है उससे बात करने के लिए। फिर डिटेक्टिव रसल उससे सवाल पूछती है और लीसा उन्हें भी वही जवाब देती है। वह उसे बताती है कि उसे वह एक बिल्डिंग पे लेके गया था जहाँ उसने स्टेप्स गिने थे। वह उसे बताती है कि वह उसे ऐसी बिल्डिंग में लेके गया था जिसके नीचे ऑफिस थे और ऊपर अपार्टमेंट था, क्योंकि उसे पड़ोसियों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। वह उसे किडनैपर के फेस के बारे में ही बताती है जो उसने छू के महसूस करा था। रसल उसको यकीन नहीं करती और कहती है इतनी घबराहट की स्थिति में भी उसने इतना सब कुछ नोटिस करा था। लीसा चिल्लाने लगती है और कहती है वह सच बोल रही है। बाद में हम देखते हैं चीफ डिटेक्टिव जिसका नाम डटन होता है वो एक सीरियल किलर के बारे में सबको बताता है। वह उसके मर्डर करने के तरीके के बारे में और विक्टिम को चूज करने के तरीके के बारे में बताता है और कहता है अभी तक उनके पास कोई भी लीड नहीं है और ना कोई पैटर्न है। बाद में जब बेटी खत्म हो जाती है रसल एक डिटेक्टिव से मिलती है जिसका नाम लैरी होता है। वह लीसा के केस पे उसकी मदद मांगती है। वह लीसा के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। जब लीसा उसका जवाब नहीं देती वह उससे कहता है कि उसकी भी एक बेटी है और वह उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। फिर वह लैरी को सब कुछ बताती है जो उसने पहले बताया था। फिर वह उसे उसकी गाड़ी के बारे में कुछ डिटेल्स बताती है जैसे उसकी सीट का कवर और वह कैसा दिखता था, और वह उसे बताती है कि वह वाइट है और वह बताती है कि वह लेफ्ट हैंडेड है, और वह उन जूतों के बारे में बताती है जो उसने टॉयलेट में रखे देखे थे। वह उसका यकीन करता है और रसल के पास जाता है और कहता है उसकी डिटेल्स ले और कहता है उसे दूसरे कपड़े दे और उसके पुराने कपड़े एविडेंस के लिए इकट्ठा कर ले, और वो उसे हिप्नोसिस के लिए तैयार करना चाहता है। बाद में वह उसके घर फोन करता है उनकी परमिशन लेने के लिए हिप्नोसिस के लिए। बोरिस उसका फादर बनने की नाटक करता है और कहता है कि उसे घर भेज दे, उन्हें कुछ नहीं करवाना। लैरी लीसा के पास जाता है और उसे बताता है कि मॉरिस ने क्या कहा। लीसा को डरा हुआ देख के लैरी उससे पूछता है क्या उसके साथ उसके घर में कुछ गलत होता है। लीसा लैरी को बताती है कि मॉरिस उसका पिता नहीं है और वो उसके साथ क्या करता है। फिर उसके बाद मॉरिस को पुलिस अरेस्ट कर लेती है माइनर के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करने के लिए। फिर लीसा अपने बैग पैक्स करती है। फिर लैरी उसे अपने एक साथी पुलिस वाले की घर ले जाता है जिसका नाम हैना होता है। हैना लीसा को अपनी बेटी का रूम यूज करने देती है। बाद में पुलिस स्टेशन में डटन उन्हें एविडेंस के बारे में बताता है जो उन्हें विक्टिम्स की बॉडी पर मिला, जो कि सीट कवर का फाइबर होता है। अगले दिन लीसा बताती है कि उसने अपने फिंगरप्रिंट्स बाथरूम में मिरर टॉयलेट के ऊपर छोड़े हैं और बताती है उसने अपनी उंगली काटकर उसका ब्लड उसकी कार की सीट की जगह पे लगाया है जहाँ उसे दिखाई नहीं देगा, और उसने अपनी हेयर पिन उसके घर पर छोड़ी है। और बताती है जब वह उसके घर से निकले थे तो वह गैस स्टेशन पर गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए रुका था रात के 3:30 बजे के आसपास। फिर उसे कुछ याद आता है और वो कहती है उसे लगता है उसने उसकी कार पहले भी कहीं देखी है। बाद में लैरी डटन के पास जाता है जो इन्फॉर्मेशन लीसा ने दी है और जो डटन के सीरियल किलर का एविडेंस है उन्हें कंपेयर करता है और कहता है वो दोनों एक ही हैं। डटन कहता है कि वो सीरियल किलर अपने किसी विक्टिम को जिंदा नहीं छोड़ता। लैरी जवाब में कहता है लीसा ने अपनी सारी जिंदगी इसी तरह के हालातों का सामना करा है और उसके तजुर्बे ने ही उसकी इन सबसे निकलने में मदद की है, और कहता है कि वह उसके कपड़े FBI में भेजे एविडेंस की ढूंढने के लिए। फिर डटन कहता है अगर ये किलर और लीसा का किडनैपर सेम है और उसे पता है कि लीसा अभी जिंदा है तो शायद लीसा की जान अभी खतरे में है। फिर लैरी लीसा के पास जाता है और कहता है कि वह उसके रहने की जगह बदल रहा है। फिर वह उसे एक सेफ हाउस पर लेके जाता है और उसे तब तक यहीं रहने के लिए कहता है जब तक वो किलर को ना पकड़ ले। अगले दिन डटन रिजल्ट्स के
साथ आता है और कहता है उन्हें उसके कपड़ों पे रेड फाइबर्स मिले हैं और कहता है वो किलर और लिसा का किडनैपर दोनों सेम है। फिर लैरी दूसरे ऑफिसर्स को वो स्केच दिखाता है जो उन्होंने लिसा की मदद से ड्रॉ करा होता है। बाद में लैरी लिसा को उस जगह पर लेके जाता है जहाँ उसे किडनैप करके लाया गया था, जिससे वो किडनैपिंग की रात के बारे में कुछ और भी याद कर सके। लिसा कार में बैठ के अपनी आंखें बंद कर लेती है और उस दिन रात का रास्ता याद करने की कोशिश करती है। एक जगह कार रुकवाने के बाद वह कार से बाहर भागती है और एक पेड़ के पास जाती है और उसे पहचान लेती है और कहती है ये वही ट्री है जहाँ उसने उसे गाड़ी से फेंका था। अब सब पुलिस वाले उस किलर की तलाश शुरू करते हैं। कुछ समय बाद एक पुलिस वाला जो को रोकता है और उससे कहता है कि उन्हें एक संदिग्ध की तलाश है जिसने रॉबरी करी है और उसकी कार से मिलती है। पुलिस वाला उससे पूछता है क्या वह उसकी कार चेक कर सकता है, पर जो मना कर देता है। फिर वो पुलिस वाला उसकी कार की एक पिक्चर लेता है और कहता है ये पिक्चर वे विक्टिम को दिखाएंगे जिससे उसे पहचानने में आसानी हो। बाद में वो लोग लिसा को सारी कार्स की पिक्चर दिखाते हैं। लिसा सारी फोटोज देखने के बाद जो को पहचान लेती है और कहती है ये वही है। फिर पुलिस जो तक पहुंच जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। चेकिंग के दौरान एक पुलिस वाले को उसकी सीट के नीचे खून का दाग लगा हुआ मिलता है। फिर लैरी और उसका पार्टनर जो के अपार्टमेंट में जाते हैं और पूरे जीने के 22 स्टेप्स गिनते हैं जैसे लिसा ने बताया और बाथरूम में लिसा के फिंगरप्रिंट्स रिट्रीव करते हैं और जैसा कि उसने बताया था उसकी हेयर पिन